एक्सरसाइज 3.1 में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। पहला में दिया अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव इतना ज्ञात कीजिए। तो पहले बताइए, तो सबसे पहले अवयव ए बराबर दिया क्या है? 2 5 19 -7 है। नेक्स्ट 5 नेक्स्ट रूट 3 हाँ हाँ इतना ही है ना। अच्छा इसमें रो कितना है? 3 गो है और कॉलम कै गो है? 4 गो। तो पूछा जाए इसका कोटि क्या है तो क्या बताइएगा? 3 गुना 12 3 गुना 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव की कोटि, अवयव की तो कोटि क्या हो जाएगा जी? 3 है ना। दूसरा में कह रहा है अवयवों की संख्या। हमने क्या बताया था? 3 चौका गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 क्लियर है। अब तीसरा में कह रहा है कि अवयव क्या है जी? A1 3। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं क्या बताया था इसको डिनोट करेंगे हम लोग AIJ से, है ना। पहला वाला को क्या कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, आगे बात समझ में। तो A1 3 में रो क्या है? 1 है और कॉलम क्या है? 3 है। अब इसको A13 नहीं पढ़ेंगे, A1 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? A1 3 पढ़ेंगे, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम। एक काम करते हैं कि इधर वाला से रो जाता है ना, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तो पहला रो और तीसरा कॉलम, इसको काटिए। कहाँ क्रॉस जा रहा है भाई? कहाँ क्रॉस गया? तो पूछा जाए A1 3 का मान क्या होगा, तो क्या कह देंगे? चले दूसरा बताइए तो क्या कर रहा है? A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो यही ना है। अब पहला कॉलम कौन है? कहाँ क्रॉस आया? आ रही बात समझ में? इस तरह से सबको चुन सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि आप बताइए 24, तो A24 का वैल्यू क्या होगा? दूसरा रो और तो दूसरा रो और चौथा कॉलम कहाँ क्रॉस आया जी? आगे बात समझ में। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, चुन सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, नोट करना है। चलिए यार ये तो भाग बुक कर दिए, ठीक है ना। कह रहा है 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन में कि यदि अवयव में 24 अवयव है, ध्यान रखेंगे कि अभी 3 गुने 4 कोटि का था तो कितना आया था? 12 अवयव हुआ था। बात समझ रहे ना, 12 अवयव हुआ था। अब ऐसे कह देंगे कि 12 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां। बात समझ रहे ना। तो आपने एक तो दिया हुआ था तो यहाँ देख लिया। अच्छा ही बताइए कि संभव कोटियों की जब चर्चा करेगा ना, तो सबसे पहले क्या कर देंगे कि अवयवों का गुणनखंड निकाल देंगे। अवयव जो दिया, अवयवों की संख्या का गुणनखंड निकाल देंगे। तो 12 रफ में देख लीजिए, 12 बराबर क्या हो गया? 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4 गुने और इसके बाद यही ना आया। क्या आया जी? 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, 4 गुने 3, 6 गुने और 12 गुने 1। बात समझ रहे ना। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा अवयव है जिसमें 1 रो है और 12 गो कॉलम है। 1 रो और 12 गो कॉलम। अब पूछा जाए कि उसमें कै गो अवयव होगा तो क्या बताइएगा? 12 कम 12। एक ऐसा अवयव जिसमें 2 रो और 6 गो कॉलम, जिसमें 3 गो रो और 4 गो, 4 गो रो और 3 गो, 6 गो रो और 2 गो और 12 गो रो और 1 गो कॉलम। ऐसा संभव है कि नहीं है? तो पूछा जाए संभव कोटियां कौन कौन सी हैं? तो ये और ये। अब पूछा जाए संभव कोटियों की संख्या कितनी हुई? जहां जो पूछेगा वही बताना है।
सिर्फ संभव कोटि पूछे तो ऐसे बनाकर छोड़ देंगे, संभव कोटि की संख्या पूछे तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो संभव कोटियों की संख्या कितना हो गया 6, यानी कि 6 प्रकार से ऐसा भी बनाया जा सकता है जिसमें कुल संख्या कितनी है, कौन सी की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल देते हैं, पूछा जाए कि 7 अवयव वाले संभव कोटि, इसका गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 7 होगा, 1 गुणे 7 और 7 गुणे यही ना होगा, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें 1 रो और 7 को, अच्छा 7 रो और 1 को, और तो दूसरा गुणनखंड हो नहीं रहा है, तो क्या कर देंगे संभव कोटि की संख्या 1 गुणे 7 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो क्लियर है। 13 के बारे में पूछा जाए तो क्या कहिएगा 1 गुणे 13 और अगर मैं कह दूं कि 6 के लिए बताइए तब क्या बताइएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे फिर 6 गुणे कोटियों की संख्या, इस तरह से बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। फिर इसमें दिया है कि यदि 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी, बात समझ रहे ना। तो केवल इसमें कोटि को बता देना है, कोटि को बता देने के बाद जब पूछे कि संभव कोटियों की संख्या बताइए तो गिन लेंगे कि कितना गुणनखंड हो रहा है, उसकी क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। रहने दिया जाए इतना ही। फिर